आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देश लाइव के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे देश लाइव के पेज को फॉलो जरूर करें और जितना ज्यादा समर्थन हो सकता है हमारा समर्थन करें। ज्वाइन बटन दबाएं यूट्यूब पर, पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद में ज्वाइन बटन दबाएं और हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, मदद करें, समर्थन करें। दोस्तों, आज तक का एक बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा था अपने हेलीकॉप्टर शॉट को लेकर। 2024 का चुनाव है आज तक, और जो गोदी मीडिया है वो बीजेपी के प्रचार में, सत्ता पक्ष के प्रचार में जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। आज तक का 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि आज तक के चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप को एक हीरोइन की तरह दिखाया गया था कि कोई सुपरस्टार हीरोइन है, वह हेलीकॉप्टर की तरफ लाल कपड़े पहनकर आगे चल रही है और बड़ा प्रचार किया गया कि देखिए आज तक जो है वो पहला चैनल ऐसा बन चुका है जो हेलीकॉप्टर शॉट दिखाएगा आपको चुनाव में। लेकिन यह क्या हुआ, अंजना ओम कश्यप का हेलीकॉप्टर शॉट, आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट औंधे मुंह गिरा। आपको आगे बताऊंगा इस खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से अपने हेलीकॉप्टर शॉट का, हेलीकॉप्टर का प्रचार कर रहे थे आज तक वाले और उनकी स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप, और उसके बाद किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को जनता ने खदेड़ कर भगाया उनके हेलीकॉप्टर के साथ। सुनाई दे रहा है ना आपको? 2024 के लोकतंत्र के फाइनल मैच में ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है। तो देखा दोस्तों आपने, अंजना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, सुना आपने, क्योंकि वो ऐसा बताने की कोशिश कर रही थी कि हेलीकॉप्टर की आवाज में आपको आवाज नहीं आएगी। लेकिन अन्ना जी, आप ये भूल गई कि हिंदू मुसलमान के इस खेल में और गोदी मीडिया के इस दौर में गरीब और जो दबा कुचला वर्ग है, जिसके साथ में नाइंसाफी हो रही है, उसका आवाज वैसे ही दब चुका है। और ऊपर से आपका हेलीकॉप्टर आ गया तो उसका आवाज तो अब निकलने से रहा, उसका आवाज तो अब सुनाई देने से रहा। तो ये जो प्रचार प्रसार किया था आज तक वालों ने अंजना के हेलीकॉप्टर को लेकर, अंजना ओम कश्यप अपने इस हेलीकॉप्टर शॉट को लेकर पहुंची थी उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने अंजना ओम कश्यप को दौड़ाया, उनके खिलाफ नारे लगाए, और नारे भी क्या थे? मीडिया की दलाली बंद करो, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया हाय हाय। अंकिता, वो लड़की, वो बच्ची आपको याद होगी जिसके साथ जो बुरा हुआ था, अंकिता भंडारी, उसको आज तक बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी मोदी की सरकार, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। लेकिन अंकिता भंडारी जो हिंदू बच्ची थी, जो हिंदू बहन थी मेरी, उसको आज तक नरेंद्र मोदी और धामी सरकार और उत्तराखंड की सरकार इंसाफ नहीं दिला पाई। उसी को लेकर लोगों का गुस्सा था कि यह गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है सरकार से। उसी को लेकर लोगों ने अंजना ओम कश्यप के सामने जमकर नारेबाजी की। इस वीडियो को भी आप देखिए। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बंसल गो बैक, गो बैक, मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। सवाल पूछे जाए, सवाल पूछे जाए, पक्षों से निस्वार्थ भावना से सवाल पूछा जाए। इसका हेलीकॉप्टर है आज तक वालों का, अंजना ओम कश्यप। अरे मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को, उत्तराखंड के दलालों को मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंसल गो बैक, गो बैक, गो बैक, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, दलाली
दोस्तों, क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि गोदी मीडिया जो है अब जनता के सामने नंगा होने लगा है? उसके परतें जो है ना उसकी मक्कारी की, गद्दारी की, वो अब धीरे धीरे खुलने लगी है। बेनकाब होने लगा है गोदी मीडिया अब जनता के सामने। अचानक से ये मीडिया 2014 के बाद गोदी मीडिया कैसे बन गया? इसे लोग गोदी मीडिया क्यों कहने लगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जो लोग नारे लगा रहे थे गोदी मीडिया के खिलाफ, क्या ये नारे चैनल के मालिकों को सुनाई दे रहे होंगे? क्या ये नारे प्रधानमंत्री को सुनाई दे रहे होंगे? क्या ये नारे बीजेपी के नेताओं को और आईटी सेल वालों को सुनाई दे रहे होंगे? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अचानक से 2014 के बाद ये मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहलाने लगा? सत्ता की गोद में ये मीडिया आखिर कैसे बैठ गया? लोग इसे गोदी मीडिया क्यों कहने लगे? ये भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये मीडिया ने सवाल करना बंद कर दिया है। ये मीडिया सूट बूट में बैठते हैं और नफरत के अलावा अपने स्टूडियो में कुछ नहीं करते हैं। लोग नफरत फैलाने के अलावा। एक और आपको पहले दिखाता हूं, ये देखिए, ये सुदर्शन न्यूज के हैं। सुरेश चौहान के बलात्कार का इन पर आरोप लगा था। इन्हीं की एक कर्मी ने, इनके यहां पर कोई लड़की जॉब करती थी, नौकरी करती थी, उसने इन पर बलात्कार का आरोप लगाया था। ये सुरेश चौहान के हैं। ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन पर किस तरीके की भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। और गाजी एक अल्फाज होता है जो ओवैसी ने कहा था कि गाजी बनो। अब ये सुरेश चौहान के जो है ये कह रहा है कि गाजी का मतलब होता है, ओवैसी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो। हालांकि उसमें भी सुरेश चौहान के ने लिखने में शायद कुछ गलती कर दी है मेरे ख्याल से। बहरहाल यहां पर वो लिखते हैं कि गाजी का मतलब होता है हिंदुओं को मारो। लेकिन ये सुरेश चौहान की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, इसे इतना नहीं पता। गाजी का मतलब यह नहीं होता कि आप हिंदुओं को मारो। गाजी का मतलब होता है योद्धा। गाजी का मतलब होता है इंसाफ के लिए लड़ने वाला। गाजी का मतलब होता है इंसाफ के लिए लड़ते हुए कभी न झुकने वाला। उसे गाजी कहा जाता है। लेकिन ये सुरेश चौहान के लोगों को बता रहा है कि देखिए, गाजी का मतलब होता है हिंदुओं को मारने वाला। यह है गोदी मीडिया। इसके अलावा इन्हें क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है, कुछ नायाब अजीबोगरीब बांगियां आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस वीडियो को आप देखिए और तय करिए कि जनता सवाल करने लगी है और गोदी मीडिया किस तरीके से खुद की ऐसी तैसी अब करवाने लगा है जनता के बीच में। तो 2024 में क्या मोए मोए होने वाला है? क्या गोदी मीडिया करवट लेने वाला है? ये सवाल भी उठना लाजमी है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। देखिए, आज तक का कार्यक्रम है। स्टार एंकर रंजना ओम कश्यप आज तक की आई हुई है। आप आज तक का ये देख सकते हैं, प्राइवेट जेट पीछे खड़ा है। लेकिन हमें निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखने नहीं दी गई। राज्यसभा के सांसद और भाजपा का स्टार प्रचारक जुबिन नौटियाल उनके हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहे हैं और हमें अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। हमें पुलिस भी रोक रही है, सिक्योरिटी भी रोक रही है और हमें स्पेस नहीं दिया गया। और ये बड़े दुख की बात है जब हम मूलभूत मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो अंकिता का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो। हमारे नेता राजपाल शर्मा जी ने बात रखना चाहिए, मधु जोशी जी ने बात रखना चाहिए। हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया और आज तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों से बात कर रहा है। ये बहुत ज्यादा निंदनीय है और हम इसका बहिष्कार। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से ही, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चलिए, जिनका हो गया बैठिए जाके। मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ही ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं। हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? कि केदारनाथ में जाने वाले जो फुटफॉल है यात्रियों का, वो कई गुना बढ़ गया है। यही हमारा रोड मैप है। सोना किसने चोरी किया ये भी बताइए। स्वरोजगार ही बेरोजगारों को खाली हाथों को रोजगार का काम है। नारे लगाना, फर्जी नारे लगाना। बेरोजगारों के खाली हाथों को रोजगार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को फैसिलिटेट करना, स्वरोजगार के अवसर देना, स्वरोजगार के लिए व्यवस्था।
बात मैं बताती हूँ। मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ ये स्टेटमेंट मोदी यहाँ जी दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का अधिकार मैंने स्टेट बोलते बोर्ड हुए सुना इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर ढूंढ बोलते हुए सुना है। 1 रुपया सुना है आपने। देखिए कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप बैठिए हो गया। जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ। इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं। यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। रुक जाइए, मैं मौका दूंगी आपको। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, जाकर देख लीजिएगा। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्र का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको मां से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, मां से मणिपुर, मां से महंगाई, मां से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। यह असलियत है, यह चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधान। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।